हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोबारा से मेरे घर से, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी और वहाँ पे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि एक हफ़्ता मुझे बिल्कुल रेस्ट बोला था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि दादी मम्मी बोलती थी कि फ़ोन वोन इस्तेमाल नहीं करना, गर्मी में रहना है और रेस्ट करना है। तो यही सब था वहाँ पे, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं हुआ। बाकी मैं अपने घर रात को आई हूँ, वो भी अभी नहीं आना था, लेकिन मैं बहुत मजबूरी कह लो या कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे आना पड़ा। बताऊंगी आगे ब्लॉग में, कंटिन्यू बने रहना। तो अभी फ़िलहाल दोनों बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। आज संडे का दिन है तो मैं कर रही हूँ अपने घर का काम और जल्दी जल्दी से ये, क्योंकि दोनों बच्चों के ना कपड़े हस्बैंड ने वॉश किए थे जब मैं नहीं थी यहाँ पे तब, तो ये सब फैले हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो जब तक बच्चे सो रहे हैं तो जब तक इस काम को कर लेते हैं। बाकी मैं आगे व्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्यों इमरजेंसी में घर पे आई हूँ रात को, क्या कारण है ऐसा। और रात भर ना सोने की वजह से देखो मेरी आंखें कितनी ज़्यादा स्वेल स्वेल सी लग रही है। मगर कोई बात नहीं, करते हैं जब तक काम, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से, जो ये कपड़े वगैरह सब फैले हुए थे सबको समेटने। दोनों बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी रेस्ट कर रहे थे। बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि चलो ये खड़े खड़े का काम थोड़ा बहुत तो मैं कर ही सकती हूँ। तो ये सब बस धीरे धीरे लगी हुई थी करने के लिए। और यार चाहे कितनी भी हालत ख़राब क्यों ना हो, और जब फैला हुआ काम दिखता है तो कोई भी लेडीज़ क्यों ना हो, कोई भी औरत हो, उससे रेस्ट नहीं हो पाता है। सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से काम फिनिश हो जाए, उसके बाद आराम से फ्री होके बैठेंगे। तो बस ऐसा ही कुछ मैंने भी सोचा कि इतना रेस्ट हो गया, अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे लगूंगी तभी कर पाऊंगी। वैसे हस्बैंड ने बिल्कुल मना किया था कि कुछ भी नहीं करना, बट तब भी यार दिल नहीं मानता ना, इसलिए लगी हुई थी जल्दी जल्दी से समेटने सारा काम। तो अभी मैं काम वाम जो मेरे को सामान उठाना था वो थोड़ा बहुत उठा के और मैं आ गई थी नीचे बच्चों के पास लेटने, क्योंकि बच्चे रो रहे थे। और देखो ये लविश उठ के भाग रहा है, हेलो कर दो, हेलो करो जल्दी। भाग गया वो तो उठ के। ये सो रही है हमारी बेटी, है मेरी लाडो रानी, और लविश उठ के वहाँ भाग गया है। तो बस अब देखते हैं, इसके पापा को मैंने कुछ काम के लिए बोला है तो वो बाहर गए अभी अभी। जैसे ही वो आएंगे उसके बाद उनको यहाँ छोड़ूंगी बच्चों के पास, फिर मैं जाऊँगी थोड़ा खाना पीना बना लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ चावल बना लूँगी तो जल्दी जल्दी से खाना पीना हो जाएगा उसी का, गरम गरम खा लेंगे। बाकी अभी देखते हैं, अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ है क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। बच्चे इतने ज़्यादा बीमार, मतलब परेशान हो गए थे, बीमार वैसे। तो बस इन्हीं में लगी हुई थी। अब जाके बच्चे दोनों सोए हैं, वो लविश को भी अब थोड़ा सुला दूंगी, थोड़ा सा खिला पिला दिया है मैंने उसे, खाना भी हो गया है। बस अब दवाई दे के उसको मैं लिटा दूंगी। और अपनी गुड़िया के लिए भी अभी मैं थर्मामीटर मंगवाती हूँ। जो हमारा थर्मामीटर है ना वो ख़राब ख़राब हो गया है, और ये इतनी छोटी है, अभी इसको हम बिना बुखार नाप पे दवाई भी नहीं दे सकते। तो बस इसके लिए अभी मंगाती हूँ मैं थर्मामीटर, फिर इसको दूंगी दवाई। कल डॉक्टर से मैंने लिखवा ली थी। अब देखते हैं आगे का क्या रूटीन में आता है। बाकी अभी हस्बैंड से बोला है झाड़ू पोछा करने के लिए, वो जल्दी जल्दी से क्लीनिंग फिनिश कर देंगे, फिर मैं बनाऊंगी खाना। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि यार बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ढीली चल रही थी, बच्चों की भी मेरी भी। दोनों बच्चे बीमार हो रहे थे, हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी थोड़ा ऐसे ही है, बट ठीक है, इनके आगे मेरी तबीयत का कुछ नहीं है। तो बस अभी अभी मैं रोटी बना के फ्री होके आई हूँ, क्योंकि यार फिर रोटी बन जाती है ना तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। और लविश गया है स्कूल, वो आएगा 11:30 12 के बीच में आएगा वो। तो बस रोटी से मैं फ्री हो गई हूँ। जल्दी जल्दी से ये वाला जो थोड़ा बहुत ही सामान वामान पड़ा है, क्योंकि यार बच्चों का सामान ना बहुत फैल जाता है, कितना भी उठा उठा के रखते रहो। तो मैं जल्दी जल्दी से सामान सारा समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुड़िया को उठाऊँगी इसको नहलाने के लिए।
है ना, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी ना, मैंने इसे कल भी नहीं नहलाया था, तो मैं आज नहला दूँगी। फिर शाम को इसकी मालिश कर दूँगी, लेकिन कल से कंटिन्यू सुबह उठते ही इसकी मालिश, उसके बाद लविश के जाती है पहले अपने श्री को नहला के, और फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे कंटिन्यू। तो अभी पहले मैं जल्दी जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करती हूँ यहाँ से, जो जो भी पड़ा है देखते हैं क्या क्या है। और ये रैक भी देखो, मैं घर से आई हूँ, सिमेट के गई थी पूरा, बट आई हूँ तो सारे कपड़े अभी ज्यों के त्यों ऐसे ही रख दिए बस। अब इसको भी इसको तो बाद में करेंगे, पहले जो बाकी का काम है वो फिनिश करते हैं, ताकि मेरी शरीर टाइम से नहा के फ्री हो जाए। तो यहाँ पर भी देखो, ये कपड़े तो कभी भी सिमेटने पे आते ही नहीं है। ऑलरेडी कितनी बार आप लोगों ने देखा है कि मैं इसको सही कर चुकी हूँ, बट यार ये बच्चों का सामान होता है। अब मैंने ना ऑनलाइन एक रैक ऑर्डर तो किया हुआ है, देखते हैं कब तक आते हैं, ताकि ना ये साइड में ही मैं उसको स्टैंड है उसके अंदर, मैं उसको यहीं पर ही रख सकती हूँ, तो बच्चों के कपड़े ना उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और मैं बार बार ऊपर नीचे भी चढ़ नहीं सकती, तो सोच रही हूँ कि बच्चों के कपड़े नीचे ही रख लूँ, तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा ये सब करना, वरना ऐसे रोज़ रोज़ समेटना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। और ये मेरे को इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि सब मिक्स हो जाता है ना बच्चों की दवाइयों का लिए भी मैंने ये बना लिया, बाकी सब मिक्स हो जाता है ना, कुछ समझ ही नहीं आता। इस देखो पूरा रैक की क्या बैंड बजी हुई है कपड़ों से, जबकि मैं उसको ठीक करती रहती हूँ, बट तब भी अभी तो मुझे घर भी जाना था सामान लेने के लिए, इन बच्चों के कपड़े वहीं रखे थे, तो वो तो आ जाएंगे, खैर कोई बात नहीं। बट फ़िलहाल मेरे को यही टेंशन लगी रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच सा हो रहा है सामान का। और देखो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी ना, ये ब्लू वाले डब्बे में मैंने बच्चों की दवाइयाँ ये रख दी हैं सारी, वो मेरे लिए ये इजी हो गया है अब निकालना। तो देखो इतनी जल्दी मैं नहा धो के रेडी भी हो चुकी हूँ, अब बारी है गुड़िया को उठाने का, तो मैं इसको उठाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से अभी मिलती हूँ। देखो कैसे सो रही है हमारी लाडो रानी, करवट लेके आराम से। असली ज़िंदगी तो ये है यार, बस दूध पियो और सो जाओ, है ना। चलो मैं इसको उठाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, अभी ब्लॉग में बने रहना। तो देखो मेरी गुड़िया रानी नहा के रेडी हो चुकी है, मैं भी एकदम रेडी हूँ, और ये भी रेडी है। अब बस हस्बैंड चले गए हैं गाज़ियाबाद, तो लविश को स्कूल से लाने की ड्यूटी हो गई है मेरी। मैं और मेरी गुड़िया जाएंगे उसके भाई को लेने के लिए स्कूल से, अभी नहीं, अभी 11 बजे हैं, 11:30 पौने 12 के बीच में निकलूँगी। तो बस सारे कामों से मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। सुबह नाश्ता भी हस्बैंड ने करा दिया था, झाड़ू पोछा भी हस्बैंड करके चले गए। बस अब हम दोनों माँ बेटी हैं, तो अभी मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके बाद जाएंगे लविश को लेने। मैं लविश को ले आई थी स्कूल से, उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया था, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। और देखो अब वो अपना लगे काम में, और मैं काट रही थी ये फली, कल बाजार गई थी, ये फली लेकर आई थी, तो यही मैंने सोचा कि बैठे बैठे कर लेती हूँ। और मैं देखो अपनी गुड़िया को लेके बैठी हुई हूँ आराम से, तो बस अब इसको भी खिला रही हूँ, उसको भी देख रही हूँ, उसका टीवी चला रखा है मैंने ये तो बस मैं लगी हुई थी दोनों बच्चों में काम करने, और ये मेरी लाडो रोने भी लग गई थी, तो बस वो काम करते करते ना ऐसा ही होता है, देखो कैसे रो रही थी भूख के लिए। तो बस चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, जब तक ये बाय।